कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। जो परपीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, कुछ ही हैं जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं। जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे। जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। आज सब कोई एक दूसरे पर जीत हासिल करने की सोच रहा है, लेकिन वो सिर्फ वीर बनता है, वो सिर्फ बहादुर बनता है, वो हो सकता है सम्राट बन जाए, लेकिन महावीर तो वही बनता है जो खुद को जीत लेता है। किसी ने आइंस्टीन से पूछा था कि तीसरा महाविश्व युद्ध हुआ तो क्या होगा, तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो क्या होगा। उसने कहा तीसरे के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये सच है कि चौथा हुआ तो फिर पत्थरों से होगा। यानी आज हम पूरी संस्कृति को, मानव जाति को नहीं, पूरी दुनिया की हर जाति के हर प्राणी को विनाश करने की तैयारी कर चुके हैं। आज हर देश ने इतनी तैयारी की है कि एक एक आदमी को यदि 7-7 बार मारना पड़े तो मार सकते हैं। मुझे लगता है इतने विनाश के लिए क्यों उत्सुक है इंसान। आज शांति के गीत गाते, हम कहते बहुत अमन चमन हो गया, लेकिन आज पूरी सृष्टि को नाश करने पर तुला हुआ है इंसान, पूरी प्रकृति को विनाश करने की होड़ लगाए हुए। कौन कितने जीव मार सकता है। पर्यावरण बिल्कुल दूषित हो गया, जल दूषित हो गया, मन दूषित हो गया, क्योंकि हमने जीने की शैली बदल ली। हम भगवान के नाम पर एक मंदिर बना लेते हैं, पूरा गांव मिलकर एक मंदिर बना लेता है, लेकिन अपने मन के मंदिर को बनाने से चूक जाता है। पूरा गांव मिलकर एक जगह प्रार्थना करने लगता है, वो प्रार्थनाएं भी झूठी होती है, मिलने मिलाने का अड्डा समझ लेते हैं। प्रार्थनाओं के लिए तो चंद लोग जाते हैं, प्रार्थनाएं इबादत करने के लिए तो बहुत कम लोग जाते हैं। बाकी तो मेल मिलाप हो जाएगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, कुछ घर की सुख संपत्ति प्राप्त हो जाएगी, स्वर्गों में स्थान मिल जाएगा। स्वर्ग तो ऐसे सोचते हैं जैसे मंदिर में स्वर्ग का टिकट बट रहा हो। हम कर्म सिद्धांत की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं।
जिस प्रकार से 100 डिग्री पर पानी उबल जाता है, 1500 डिग्री पर भाप बनकर उड़ जाता है और 2500 डिग्री पर सच पूछो तो बिल्कुल पानी की तरह भाप बन जाता है। लेकिन एक हाइड्रोजन बम आदि मालूम है आपको 25,000 डिग्री के होते हैं। इतनी भूमि क्या, कोई पशु पक्षी पेड़ पौधे, कोई संस्कृति, कोई सृष्टि नहीं बचेगी, कोई आपकी सुंदर व्यवस्थाएं नहीं बचेंगी। इसके लिए कितना आतुर हो गया इंसान। आज इंसान कहता है बहुत पढ़ लिख कर हम महान हो गए, लेकिन महानता का ये दृष्टिकोण है क्या? महान हो जाते तो चंद लोग महान होते हैं जो अपनी आत्मा को पा लेते हैं। हम दिन रात दूसरों की बुराइयां, अपनी बुराइयां नहीं देखते हैं, दूसरों की बुराइयां देखते हैं। हम प्रत्येक क्षण किसी की गाली को ले लेते हैं, किसी की निंदा को ले लेते हैं, किसी की चुगली को ले लेते हैं, लेकिन कभी सद्गुणों के गुणों को नहीं लेते हैं। कभी क्षमा, प्रेम, वात्सल्य, दया, परोपकार जैसी भावनाओं को नहीं लेते हैं। हम राम की मूर्ति बना लेते हैं, लेकिन राम जैसा वात्सल्य, लक्ष्मण जैसी वीरता नहीं लाते हैं। हम सीता माता की लोग पूजा कर लेते हैं, मंदिरों में सीता की मूर्तियां लगा रखी सीता जी की, लेकिन कभी सीता जी के प्रति ये भाव आया कि सीता जैसी पति आज्ञा में परायण थी, पति सेवा में परायण थी, वैसी कोई नारी बनने की कोशिश करे। आज हम परमात्मा जैसे अच्छे लोग जैसा अपना चरित्र नहीं बनाते हैं, क्योंकि चरित्र वो होता है जो अंदर से उत्पन्न होता है। ज्ञान वो होता है जो मस्तिष्क की बुद्धि का होता है। लोग कहते हैं हमने शास्त्र पढ़ लिए, हमने कहा शास्त्र तुमने पढ़ लिए होंगे क्योंकि शास्त्र बाहर की बुद्धि की खोज है। शास्त्र लिखे जा सकते हैं, किताबें विज्ञान की लिखी जा सकती हैं, गुरु विज्ञान के हो सकते हैं, लेकिन अध्यात्म का कोई गुरु नहीं होता है। आध्यात्मिक रहस्यमय होता है। अध्यात्म अपनी आत्मा से माने विकसित होता है। अध्यात्म हमेशा अपने अंदर से प्रकट होता है और विज्ञान जो है वो किसी की नकल होता है, किसी के अधूरे कामों को पूरा करना होता है। इसलिए विज्ञान का अध्ययन करो, समाज का अध्ययन करो, लेकिन अध्यात्म के अध्ययन के लिए आत्म परिवर्तन, अध्यात्म के लिए आत्म परिवर्तन लाना होगा। बुद्ध कहीं से गुजरे और बुद्ध को किसी ने गालियां दी। उन्होंने कहा तुम्हारा काम हो गया हो तो मैं जाऊं। उन लोगों ने कहा तुम पागल हो, हम तुम्हें गालियां दे रहे। बोले हम तुम दे रहे हम क्यों लें, हमारे काम की चीज होगी तो हम लेंगे, नहीं होगी तो नहीं लेंगे। हम तुम्हारी परेशानियों को अपने ऊपर क्यों ले, तुम परेशान थे, तुमने गाली दी। क्योंकि कभी भी गाली प्रेम से नहीं दी जा सकती है। ये बात अलग है कि पहले शादियों में गालियां भी प्रेम से दी जाती थी, अब तो प्रेम भी दुश्मनी से किया जाता है, प्रेम भी बाहर से किया जाता है। पहले गालियां भी बड़े प्यार से दी जाती थी। गालियां भी, लोग गालियां जब गाते थे, समधी आते थे तो लोगों को मिठाई और लाते थे समधी बांटने के लिए। गालियां भी सुनते थे और मिठाइयां भी। आज गालियों का थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ गया है, अंग्रेजी में गालियां देने लगे और अंग्रेजी के पास गालियां ही नहीं है ज़्यादा। आप सोचो, गालियां भी नहीं है, उसके पास प्रेम के शब्द भी नहीं है। किसी को भी बोल देता है कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। प्रेम इतना शब्द छोटा हो गया कि उसका प्रेम जूते से हो जाता है, चप्पल से हो जाता है, कार से हो जाता है, नौकर से हो जाता है, कुत्ते से हो जाता है। प्रेम की कोई परिभाषा नहीं रही। प्रेम तो मात्र परमात्मा से होता है और परमात्मा रहस्यमय होता है। जब जब रहस्य टूटा है संसार में, तब तब इतना विक्षिप्त हो गया आदमी। एक रहस्य होता था, विवाह होता था तो पति पत्नी के बीच भी रहस्य था, कैसे होंगे, क्या होगा, कैसा नेचर होगा। ससुराल के प्रति भी एक रहस्यमय भावनाएं होती थी, लोग कैसे होंगे, कैसा घर होगा, कैसे परिवार के लोग होंगे। शुरू से आदमी नम्र बनकर जीता था। अब विज्ञान ने सारे रहस्य समाप्त कर दिए हैं और रहस्य समाप्त करने के कारण इतने तलाक हो रहे हैं, इतने परिवार टूट रहे हैं। क्योंकि हम जब तक रहस्य था, जब तक उत्सुकता थी, तब तक थोड़ा लोक लाज और लिहाज था। आज आपको पता है, आज परिवारों की स्थिति इतनी बुरी हो गई कि मुझे लगता है पहले बाजारों की भी स्थिति भी इतनी बुरी नहीं थी। क्योंकि पहले जानवर का, पेड़ पौधों में भी प्रेम था, वो भी अपने मालिक को देखकर लहलहा जाते थे। आज इंसान इतना द्वेषी, इतना विद्वेषी हो गया कि हाथ मिलाता है, जय जिनेंद्र करता है, गले मिलता है, कहता आप आ गए तो चांद निकल आया, और अंदर में ज्वालामुखी फूट रहा होता है कि ये कैसे हो गया, क्यों आ गया, मेरे घर पता होता तो आज आने नहीं देता। सोचो, ये हमारी जिंदगी है,
ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? और चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। आज इंसान बारूद के ढेर पर खड़ा है, पशुता की हद उतार दी है। पशु भूखा होता तब शिकार करता है, आदमी इतना बेईमान हो गया पेट भर कर भी जानवर को मार देता है और कहता है शिकार खेलने गए थे, तुम्हारा खेल था, किसी की जान जा रही थी। ये इंसानियतता का प्रतीक नहीं है, ये जानवर से भी निकृष्ट बर्बरता का प्रतीक है कि आपने अपने शौक के लिए, मनोरंजन के लिए आज प्रकृति से कितनी खिलवाड़ की है। आज आप देखो हमारा जल शुद्ध नहीं रहा, वायु शुद्ध नहीं रही। क्यों शुद्ध नहीं रही? क्योंकि हमने पर्यावरण में एक भी जीव जंतु बचने नहीं दिया। आदमी ने आज कसम खा ली है कि एक भी इंसान को नहीं बचने देगा, एक भी जानवर नहीं बचने देगा। और जब जानवर और इंसान नहीं बचेंगे तो किसको दिखाएगा? कहते हैं जब आंख ही नहीं होगी तो तू किसके लिए दिखाएगा, किसको दर्पण दिखाएगा? आप भी ऐसे ही ध्यान रखना, विज्ञान अकेला शीशा है, उसे तोड़ दो। तोड़ दो का मतलब ये नहीं कि अकेले विज्ञान पर जियो, लेकिन विज्ञान के ख्यालों को थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा। विज्ञान हमारे अध्यात्म से जुड़ जाए तो समझो सोने पर सुहागा हो जाता है, तुम्हारे लिए स्वर्ग की सीढ़ियां हो जाता है, तुम्हारे लिए आत्मोत्थान का कारण हो जाता है। आज आदमी दूसरों को विनाश के लिए जितनी शक्ति लगाता है उससे 10% शक्ति सिर्फ अपने लिए लगा दे। अप्पा अप्पम रही हो इनमें एवं परम अभिधानम। और कहते हैं जो अपने उत्कर्ष नहीं कर सका, जो अपना उत्थान नहीं कर सका, वो दूसरों का क्या उत्थान करेगा? वो दूसरों को कैसे विजयी बनाएगा? हमें अपने आप को विजयी बनाना। जो खुद खुश नहीं है वो दूसरों को क्या खुश रखेगा? जो खुद को अपना सहारा नहीं है वो दूसरों को क्या सहारा देगा? ऐसे लोग तो आपको गिरा देंगे, ऐसे लोग आपको मिटा देंगे। तो आप लोग यही सोचिए कि हमारे यहाँ एक पेड़ पौधा भी लगा हुआ है, एक भी जानवर, एक भी जीव है, हम उसे भी उतना ही प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा। एक ही घर का धुआं उठता है तो आसमान धूमिल हो जाता है, और एक एक दिल से जब प्रेम का सुगंध का धुआं उड़ेगा, प्रेम की सुगंध उड़ेगी तो सारा भूमंडल, सारा पृथ्वी मंडल सुगंध से भर जाएगा। तो हमें अपने जीवन में सुगंध लुटानी है, अपने जीवन में प्रेम लुटाना है, अपने जीवन में किसी एक की सजा हमें नहीं पाना है। एक ने क्रोध किया उसकी सजा हम क्यों पाएं, उसकी गलती हम क्यों भुगतें? आज हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं और उसका यही कारण होता है हर परिवार में द्वंद्व है, झगड़ा है। तो आप सबके परिवारों में प्रेम हो और आपके जीवन में बहुत मंगलमय हो, हमारा ऐसा शुभाशीष। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधक
दिनचर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पोना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।